नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका अलग अलग चैनलों के माध्यम से। आप मुझे मिनी संसद पर, जाग 85 पर, अ वॉइस फॉर यू, इंडिया 24, एंटी करप्शन न्यूज और पब्लिक संसद, बहुत सारे चैनलों पर आप देख रहे हैं। दबंग दिल्ली। आज की वीडियो इस मायने में खास है कि आज की वीडियो में मैं मन की बात करूंगा। मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन आज मनोज के मन की बात क्या है ये बात करूंगा। आज की वीडियो में मणिपुर की बात करूंगा। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा EPS 95 के पेंशनर की। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्यों ये झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और क्या सोच होनी चाहिए जिससे झगड़े ख़त्म हों। इस विषय पे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आज की वीडियो के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि मैं आज अपना नंबर जिससे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, वो नंबर भी इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिस नंबर पर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनोज भाई आपका नंबर हमें पता नहीं है, हम कैसे आपको अपनी बात रखें। वो जो नंबर बताऊंगा वो मेरे व्हाट्सएप का नंबर होगा। उस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ही करिए, कॉल मत करिए। EPS 95 पेंशनर्स के पास वो नंबर पहले से है। मैं चाहूँगा मणिपुर वाले भी वो नंबर नोट कर लें, और मणिपुर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर उनके पास है तो उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। यथासंभव हो सकेगा तो मैं उस नंबर पे एक करते जानकारी को वेरीफाई कर उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और लगातार आपकी बात उठाता रहूँगा। और ये काम मैं पहले से भी करता रहूँगा। और एक और बात, सदा सत्य के करीब रहने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सत्य बोलता हूँ, लेकिन मैं सत्य को करीब से सोचने की और करीब से कहने की कोशिश करता हूँ और सत्य के बहुत करीब रहता हूँ। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो मेरे दिल में होता है उसे मैं बिगर लाग लपेट के कह देता हूँ और उससे मन बड़ा हल्का रहता है। मुझे लगता है कि आपको भी अपने मन में जो भी है उसे कहना सीखना पड़ेगा, लेकिन कहना भी एक आर्ट है कि हम इस तरीके से अपने बात को रखें कि किसी दूसरे के मन को तकलीफ ना हो। तो मन की बात भी रखना है, एक कला है। तो आज भैया मोदी जी की तरह तो नहीं रखूंगा मैं, लेकिन मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं और मुझे लगता है आप सब लोग सुनेंगे। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे की बात करूंगा मैं। और इसको शुरू करने से पहले, मन की बात को शुरू करने से पहले कुछ और जानकारी है जो मैं देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि नंबर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा वीडियो के लगभग बीच में या अंत में कहीं भी दे सकता हूं, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिए। इसके साथ साथ मैं एक मेरी एप्लीकेशन है, ऐप भी है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, जिस पर आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरी एक ऐप है, उसके अंदर जाएंगे तो आप डायरेक्ट वहां पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो वो एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी बात करूंगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो खबर आ रही है कि मेरी वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को काट कर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि मैं किसी को भी कॉपीराइट ना दूं, और ये मेरा जो नियम है वो हमेशा रहेगा। आप मेरी वीडियो को उपयोग कर सकते हैं अपने चैनल पे। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप चाहें तो पूरी की पूरी वीडियो डाल दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बेशक आपकी वीडियो मेरी वीडियो से आपके चैनल पे वीडियो मेरी मिनी संसद के चैनल से ज़्यादा चल जाए, फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप निडर होकर अगर मेरी वीडियो डालते हैं तो मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। मेरे पास आ जाता है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को काट के यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं तो ये वीडियोस पब्लिक की प्रॉपर्टी है। एक तरीके से मैं इसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानता। मैं जो कहता हूं वो सब आपकी संपत्ति है। तो आप जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जैसे भी चाहें मेरी वीडियो को चलाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो बड़ी ज़रूरी है और आज मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा देखा और ऐसा सोशल मीडिया पे देखा, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं ये बात कहूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो मेरी वीडियो है वो चला रहे हैं, वो मणिपुर में भी बहुत सारे चैनलों ने चलाया, उनका शुक्रिया। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप मेरी वीडियो पर कंटेंट बनाते हैं और अपनी बात रखते हैं, उस पर विश्लेषण भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है और किसी की बात पर अपनी बात रखने का भी हक है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों। तो आप ऐसा करते रहिए और मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए कि मेरी तरफ से आपको कोई भी इसमें तकलीफ़ मैं देने वाला नहीं हूँ। लेकिन कल मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ में से वॉइस निकाल ली। मैं EPS
95 पेंशनर्स के चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर के चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। EPS 95 के पेंशनर के चैनल जो हैं, कुछ चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जो गलत कंटेंट बनाते हैं और जो फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि बुल्ढाना में नरेंद्र भाई मोदी की रैली है या नरेंद्र मोदी जी की रैली है या प्रधानमंत्री जी की रैली है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई लोगों को देखें कैसे लोग, तो उन्होंने क्या किया कि मेरी किसी पुरानी वीडियो में से वॉइस निकाल ली, काट ली और इमेज हटा दी। और इमेज किसकी लगा दी? नरेंद्र मोदी की, किसी कहीं कोई रोड शो कर रहे होंगे उसकी वीडियो, उसकी इमेज लगा दी और उसकी वीडियो लगा दी और पीछे से मेरी कमेंट्री आ रही है और लाखों लोगों ने उसे देख लिया। कहने का मतलब है कि लाखों लोगों ने ऐसी वीडियो देखी जिसमें विजुअल्स कुछ और थे और कमेंट्री कुछ और हो रही थी, क्योंकि लोग मुझे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और मेरी आवाज़ को भी सुनना पसंद करते हैं। खासकर पेंशनर की बात करूं तो मतलब 2-2, 4-4 लाख लोगों ने उनको देख लिया और ऐसी अलग अलग चैनलों पे मिलियंस लोगों ने ऐसा देखा। तो ये तो गलत है ना। आप मेरी पूरी वीडियो चलाइए लेकिन आप आवाज़ मेरी लगा रहे हैं और विजुअल्स कुछ और लगा रहे हैं और उसके बाद भी गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। कोई कानून भी नहीं है ऐसा कि इनको रोका जा सके। कॉपीराइट टूल में मैं दूंगा, फिर इनको क्या ही कहूँ। लेकिन ये तो बहुत चालाकी से और मक्कारी से कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि भाई उससे मेरी इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है बुल्ढाना में रैली है नहीं। लेकिन लोग थोड़ी देर के लिए सनसनी मच जाती है, लाइव चला देते हैं। जो लोग देखने वाले हैं वो थोड़ी देर के लिए देखने लगते हैं और देखने में उनके डॉलर बन जाते हैं। तो ये भी मिसयूज हो रहा है मेरी वीडियोस का, जो मैं ये कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जो मिसयूज हो रहा है मेरी वीडियो का, ये नहीं होना चाहिए। यूज़ करिए, आप अपनी तरह से यूज़ करिए, अपनी तरह से आप उस पर मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो कमेंट्री भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो पर आप अपना मत भी रख सकते हैं, मुझसे असहमत हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं उसको ऑल्टर करने का आपको अधिकार नहीं है कि भाई आप मेरी वीडियो है और विजुअल्स कुछ और है ऐसे चलाएं। तो ये मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे काफ़ी दुख हुआ और लाखों लाख लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर मुझे क्या है कि अगर ऐसा करेंगे तो मुझे फिर और वीडियो बनानी पड़ेंगी और उनको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरी आवाज़ के साथ और मेरी वीडियो के साथ गलत काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा भैया ऐसा ना करिए, और करेंगे तो आगे आपको तो अपना दंड तो ईश्वर देगा और जनता देगी, कोई जनता सब जानती है। अब मुझे लगातार सतर्क रहना होगा और वीडियोस लगातार बनानी पड़ेंगी। कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो मुझे उसका फैक्ट चेक करना पड़ेगा और उसको काटना पड़ेगा। आप भी ध्यान से सुनिए कि जिसमें मेरी बात पूरी तरीके से हो वो वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करिए, और कहीं ऐसा हो कि फ़ोटोज़ कुछ और पीछे से मेरी आवाज़ आ रही है तो उस वीडियो को आप समझ लीजिए कम से कम मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बहुत कम करता हूँ। लोगों को लगता है बहुत एक आध वीडियो में होगा वॉइस ओवर, लेकिन जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उस पर मैं सीधा आकर बाई फेस में सामना करता हूं कैमरे का, और मैं खुद ही बोलता हूं। ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं होती मेरी वीडियो की, ये पहचान है कि बहुत कम एडिटिंग होती है, उसमें ज़्यादा विजुअल्स नहीं होते। सीधा सीधा आके सीधा बात और खरी बात, और सामने ऐसे ही बैठा हूँगा नॉर्मल तरीके से या खड़ा हूँगा और आपसे बात करूँगा। तो ये मेरी वीडियो की पहचान है। बहुत सारे चैनल जैसे मैंने नाम लिए, बहुत सारे चैनल 10-15 चैनल तो ऐसे जो लगातार मेरी वीडियो डाल ही रहे हैं। तो उन सब का शुक्रिया कि भाई आप डाल रहे हो और आप बात पहुंचा रहे हो। और ऐसे चैनल भी हैं जो मेरी वीडियो को के ऊपर कमेंट्री करते हैं या मेरी वीडियो को, उनका भी शुक्रिया कि भाई आप मेरी वीडियो को काट के लगाते हैं कोई या पूरी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भी लगाइए। आपसे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो आगे तक पहुँचा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। बस मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो विजुअल कुछ और लगा रहे हैं और मेरी आवाज़ लगा रहे हैं, कृपया मेरे साथ मत करिए और किसी के साथ करिए, क्योंकि अगर फिर मैं आप पर ध्यान अभी दे नहीं रहा हूँ, जिस दिन मैंने ध्यान दिया आपका चैनल वैनल सब डब्बा पानी बंद हो जाएगा। और ये धमकी नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि ऐसा मत करिए। और मैं भी मेरी भी टीम बैठी है, सब मॉनिटर करते हैं कि क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतना काम करते हैं। तो मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तो मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कहा कि मैं अपना नंबर भी कहूँगा, अगर आपको भी कहीं ऐसी कोई सूचना मिले जिसमें आपको, देखिए अब हमें 1-to-1 आपसे लिंक स्थापित करना होगा, इसीलिए आज मैं अपना नंबर भी दूंगा और मैं व्हाट्सएप भी दूंगा। कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास मेरी तरफ से, या आपको लग रहा है कि मनोज भाई आपने ऐसा बोला है क्या, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसे कंफर्म कर सकते हो। और मैं, क्योंकि सीधा वो नंबर मेरा ही है, नंबर को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। चैनल के डुप्लीकेसी हो सकती है लेकिन नंबर को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, ऐप को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। तो मैं आप ऐप का भी लिंक दूंगा और अपने नंबर का भी लिंक दूंगा, जिससे आप सदा से मेरे से जुड़ जाएँ और मुझे अपने दिल की बात कह पाएँ।
मैं फ़ोन तो नहीं उठा पाऊंगा, मैं साफ साफ कहता हूं, मैं फ़ोन उठा भी नहीं पाता और फ़ोन लगातार बजता रहता है। लाखों लोगों के पास मेरा नंबर है, तो अब मणिपुर वालों को भी खासकर कहूँगा कि व्हाट्सएप पे भेज दें कोई आपके पास हो, और हिंदी और अंग्रेजी में भेजें, क्योंकि मैं अन्य भाषाओं को अभी मुझे थोड़ा और भाषाएं आती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे को जब समझ में नहीं आएगा कंटेंट तो बड़ी मुश्किल होगी। तो कृपया करके हिंदी या इंग्लिश में ही लिख के भेजिए, जिससे मैं आपकी बात समझ पाऊँ। आज मन की बात में मैं करूँगा कि ये पूरी जो ये स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, ये बनता कैसे है, समाज कैसे बनता है, देश कैसे बनता है, और इसका सही तरीका क्या है और इसका गलत तरीका क्या है। गलत को, सही को मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्टिव रूप, और गलत तरीके को बोलता हूँ डिस्ट्रक्टिव रूप। तो कैसे हम लोग कैसे हम बनते हैं और कैसे हमें बनना चाहिए। तो सबसे पहले जो ऑर्डर है मैं उसकी बात करूं, सबसे पहले सेल्फ की बात होती है। लोग कहते हैं सेल्फिश मत बनो, लेकिन मैं कहता हूं कि सेल्फ तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जिसको चोट लगती है उसी को दर्द होता है। तो सबसे ऊपर तो सेल्फ ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई मनुष्य अगर किसी से एसोसिएटेड होता है तो वो अपने आप से एसोसिएटेड होता है। और मेरा नाम भी स्वराजी है, स्वराजी जो स्वयं पे राज करता है। अगर आप अपने से नहीं जुड़ पाते तो आप दुनिया में किससे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने मन से जुड़िए आप। तो सबसे पहले सेल्फ होता है, सेल्फ के बाद आता है परिवार। तो अपनी रक्षा करिए, अपनी बात करिए, फिर परिवार की बात करिए। दूसरे नंबर पे आता है परिवार। तो अपने को बचाएंगे, फिर परिवार को बचाएंगे, परिवार के बचाने के बाद आप कुटुंब को बचाएंगे। कुटुंब यानी बड़ा परिवार होता है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, आप उसकी बात कर रहे हैं। उसको बचाने के बाद अपनी कम्युनिटी को बचाइए, अपना कबीला हो, अपनी कम्युनिटी हो, उसकी बात करिए, और इसमें कोई गलती नहीं है। और कम्युनिटी के बाद जो आता है वो आती है कास्ट। कास्ट के बाद जो हम बात करेंगे वो आती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद जो आगे का जो सिलसिला है वो आता है आपका धर्म या रिलीजन, और रिलीजन से भी आगे अगर कोई चीज़ आती है तो वो आती है कंट्री, और कंट्री से भी आगे आती है, ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो दुनिया आती है, ह्यूमैनिटी कह देते हैं। और ह्यूमैनिटी से भी आगे हम कोई बोलते हैं तो उसको कह देते हैं ब्रह्मांड या यूनिवर्स कह देते हैं। और ये आगे ऐसे बड़ा हो रहा है, ये बड़े में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, ये सिर्फ मैं ऑर्डर बता रहा हूँ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना, सबसे छोटी चीज़ क्या है, समाज की छोटी इकाई क्या है, और समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो समाज, मानवता भी एक समाज है, और पूरा जीव जगत भी एक समाज है। तो सबसे छोटी इकाई तो सेल्फ ही है, कि एक व्यक्ति होगा तभी व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार से फिर कुटुंब बनेगा, कुटुंब से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से कास्ट बनेगा, कास्ट से लैंग्वेज वाला सेट बनेगा, और लैंग्वेज वाले सेट के ऊपर आएगा आपका तो रिलीजन वाला सेट आएगा, फिर नेशनैलिटी आएगी, नेशनैलिटी के बाद पूरी दुनिया मानवता आएगी, और फिर पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, इसमें सारे जीव जगत जंतु हैं। ये एक तरीका है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब इसमें दो तरह की अप्रोच होती हैं, ये मैं मन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी समझें। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से समझाते हैं और गलत तरीके से समझते हैं, इसीलिए समाज में इतना विभेद है, इतना झगड़ा है, इतना लड़ाई है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और एक होती है डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात मैं पहले करूँगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं, अपने आप की रक्षा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते करते परिवार की रक्षा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को मिटाना नहीं है, परिवार के लिए आपको अपने आप को मिटाना नहीं है, क्योंकि परिवार को आपको बचाना है तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। तो मेरी जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो कहती है कि इंडिविजुअलिटी भी जिंदा तभी रहेगी, जो परिवार जिंदा तब रहेगा जब इंडिविजुअलिटी जिंदा रहेगी। तो अगर वो व्यक्ति जो परिवार को चला रहा है अगर वही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है, और हमें अपने आप को खत्म नहीं करना है परिवार के लिए। कोई कहते हैं परिवार के लिए जीवन त्याग दो, नहीं, अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि आप बचे रहेंगे तो आपका परिवार बचेगा, और आपका परिवार बचेगा तो आपका कुटुंब बचेगा। ऐसा नहीं कि कुटुंब के लिए परिवार को नष्ट कर दो, आप बचेंगे तो आपका कुटुंब बचेगा, और आपका कुटुंब बचा रहेगा तो आपका कबीला बचेगा, और आपका कबीला या कम्युनिटी बची रहेगी तो आपकी कास्ट बचेगी, और आपकी कास्ट या कम्युनिटी बची रहेगी तो आपकी लैंग्वेज बचेगी या आपकी जाति बचेगी, माफ़ करिएगा जाति बचेगी, और आपकी जाति बची रहेगी। जाति को अगर आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपनी को, तो शायद आपकी जाति के बाद भाषा, मैं समझता हूँ भाषा भी बची रहेगी, और अगर आप भाषा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो आपका धर्म बचेगा, और आप धर्म को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो आपका देश बचेगा, और आप देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो आपकी पूरी मानवता बचेगी, क्योंकि बहुत सारे देशों से मिलकर पूरी मानवता है। तो सबको बचाए रखना ये है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, जो बहुत सारी ऐसी भी सोच कहते हैं, यार ये कुछ नहीं है, यार
वो बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ज्ञानी क्या कहते हैं, यार परिवार के लिए अपने आप को त्याग दो, सेल्फ को मारोगे तो परिवार बनेगा। वो लोग कहते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि अपने आप को खत्म करोगे परिवार के लिए अपने आप को त्याग कर दो, और कुटुंब के लिए परिवार का त्याग कर दो। वो ये कहेंगे क्या कि अपना कुटुंब बचाना है तो परिवार को त्याग करना पड़ेगा आपको। और मालूम है उससे आगे क्या कहेंगे, अगर आपको अपना कबीला बचाना है तो कुटुंब का त्याग कर दो, यानी परिवारवाद छोड़ दो अगर आपको कबीला बचाना है। और अगर आपको अपना कबीले के बाद क्या आएगी, जाति आएगी। अगर आपको जाति बचानी है तो आप अपने कबीले का त्याग कर दो। और फिर वो कहते हैं अगर आपको जाति अपनी लैंग्वेज बचानी है, भाषा बचानी है तो जाति का त्याग कर दो। और आपको अगर अपना धर्म बचाना है तो जाति का त्याग कर दो। कहते हैं ना कि जाति छोड़ो धर्म हो जाए, तो वो लोग कहते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव लोग कहते हैं ना, जाति छोड़ दो, अगर आपको धर्म बचाना है तो धर्म के मामले में एक हो जाओ और जाति भूल जाओ। और उससे भी आगे कहते हैं कि अगर आपको देश बचाना है तो धर्म को भूल जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। वो ये कहते हैं कि आपको अगर देश बचाना है तो धर्म को भूल जाओ। और वो कहते हैं, कुछ लोग और आ जाते हैं आगे, कहते हैं अगर मानवता बचानी है तो आप देश को भूल जाओ, मानव एक समान, सब मानवता बचानी है, सब वसुदेव कुटुंबकम है, सब देश को भूल जाओ। और जो कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि भैया पूरे ब्रह्मांड की सोचो, इस वर्ल्ड को भूल जाओ। तो ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें दूसरी आइडेंटिटी को पहली आइडेंटिटी मिटा रही है। कहने का मतलब है परिवार तब बच रहा है जब सेल्फ खत्म हो रहा है, कुटुंब तब बच रहा है जब परिवार खत्म हो रहा है, कबीला तब बच रहा है जब कुटुंब खत्म हो रहा है, और जाति तब बच रही है जब कबीला खत्म हो रहा है। इसी के साथ साथ आपसे उस कबीले से आगे क्या हो जाएगा, लैंग्वेज तब बच रही है जब जाति खत्म हो रही है। इसी तरीके से धर्म तब बच रहा है जब भाषा खत्म हो रही है, और जब देश कब बच रहा है जब धर्म निरपेक्ष हो रहे हो, और विश्व कब बच रहा है जब नेशन मतलब आप नेशनलिज्म से आगे निकल रहे हो। ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है, गलत अप्रोच है। हमारी जो अप्रोच है, जो भारतीय अप्रोच है, वो कभी भी छोटी आइडेंटिटी को मारकर बड़ी आइडेंटिटी को हमने एस्टेब्लिश नहीं किया है। हम चींटी से लेके और व्हेल मछली या हाथी तक को सबको बराबर सम्मान देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटी से छोटी आइडेंटिटी हो उसे भी बचा के रखते हैं। हमारा संविधान भी प्रोटेक्ट करता है। हम आपकी ट्राइबल आइडेंटिटी को हमारा संविधान प्रोटेक्ट करता है, आपकी जाति की आइडेंटिटी जो भी है, आपकी पर्सनल मान्यताएं, पर्सनल धर्म है, सारी आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं। उसको मारकर भारत नहीं बनाए, हमने किसी आइडेंटिटी को खत्म करके भारत नहीं बनाया है, हमने सारी आइडेंटिटी को जोड़कर भारत बनाया है। वो चाहे पंजाबी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, आसामी हो, कश्मीरी हो, लद्दाखी हो, कोई भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, सारी आइडेंटिटी को साथ में रहकर उसको साथ में जीकर भारत बनता है। यही सनातनी सोच है, और यही मुझे लगता है जो हिंदू माइथोलॉजी है उसकी भी यही सोच है। क्योंकि लगातार हम जब कहते हैं कि अलग तरह तरह के जीव जंतु सबको जीने का अधिकार है और 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हम एक होते हैं बाई फोर्स नहीं। बहुत सारी आइडियोलॉजीज में ऐसे है, जैसे मोनोटिज्म है, जहाँ पे एक ही धर्म है, एक ही किताब है, या फिर एक ही पैगंबर हैं, या एक है, वहाँ पे बाई फोर्स एक है। वो कहते हैं एक है, जबरदस्ती एक है। हमें पता है कि एक में अनेक हैं और अनेक में एक हैं। हम इस बात को मानते हैं कि एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। ये डबल दोनों तरफ से देखने का है, दो आयामी चीज है। ये इधर से भी देख सकते हो तो उधर से भी देख सकते हो। हम अनेकता की वजह से नहीं लड़ते और हम एकता के लिए भी नहीं लड़ते, क्योंकि हमें पता है अनेक होकर भी हम एक हैं और एक होकर भी हम अनेक हैं, क्योंकि हम सब कुछ अपने में समाये हुए हैं और सबका सम्मान करते हैं और सबको इज्जत देते हैं। इसीलिए हम भारत हैं। ये भारत है जिसमें सारी लोग अपने आप को मजबूत, सुरक्षित महसूस करते हैं, वो कोई भी हो, और कोई भी मेजॉरिटी से डरता नहीं। यहाँ की मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होते हैं, मेजॉरिटी कहते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि हमको अपने से छोटे को दबाना नहीं है और हमें किसी को दबाकर अपने आप को बड़ा नहीं करना। हम बड़े हैं तो बड़े हैं, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। यही सोच के साथ, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, हम डिस्ट्रक्टिव लोग नहीं हैं।
हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को अपने आप को ये बनना है तो सबको नकारो। आप सबके साथ भी भारतीय हो सकते हो, अपनी और छोटी छोटी आइडेंटिटी के साथ भी भारतीय हो सकते हो। कोई फिल्म बनती थी तो उसमें कहते थे कि भाई तो एक मणिपुर का खिलाड़ी था, एक बिहार का खिलाड़ी था, उसने कहा तुम कहाँ से हो, उसने कहा मैं मणिपुर से हूँ। दूसरे खिलाड़ी को पकड़ा, शाहरुख खान की फिल्म थी, मुझे नहीं पता, तुम कहाँ से हो कि मैं बिहार से हूँ, तुम कहाँ से हो कि मैं बंगाल से हूँ। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ो, बिहारी बंगाली मणिपुरी ये सब छोड़ो, तुमको भारतीय याद रखना है। मुझे उस डायलॉग से सख्त परहेज है। भारतीय तो हमारे दिल में ही है, लोग तो हम उस आइडेंटिटी को छोड़ें क्यों? हमें भारतीय होने के लिए मणिपुरी या बिहारी या बंगाली छोड़ना, अपनी जाति अपना समुदाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है असली थॉट। वो थॉट नहीं है कि आपको कुछ बनना है तो कुछ छोड़ना ही ज़रूरी होगा। यहाँ पर आप दोनों चीज़ें होल्ड कर सकते हो। कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है ये आपको तय करना है। जब आप अपने घर में हो तो परिवार की सोचते हैं, जब मोहल्ले में है तो मोहल्ले की सोचते हैं, जब देश में खड़े हो तो देश की सोचते हैं। आज मैं अगर जंतर मंतर पे बैठा हूं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं तो देश की सोचूंगा, लेकिन जब मैं परिवार में बैठा हूंगा तो परिवार की सोचूंगा। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। कंस्ट्रक्टिव सोच में एक दूसरे के पूरक होंगी सारी आइडेंटिटी, और डिस्ट्रक्टिव सोच में एक दूसरे के विरोधी होंगी। अब हमें क्या करना है, कैसे सोचना है ये हम सोचें, हमें क्या बनना है ये हम बने। यही मेरे मन की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत सदियों से था, राष्ट्र था और बना रहा। किस लिए बना रहा? कि हमने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोच रखी, हमने किसी को मिटाया नहीं, किसी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं किया अपने आप को भारतीय इस्टेब्लिश करने के लिए। इसीलिए आज भारतीय भारतीय है, क्योंकि भारत सबको समाहित रखता है और किसी को भी मिटाता नहीं है अपने आप को स्थापित करने के लिए। बाकी धर्मों में होगा, बाकी चीज़ों में होगा कि अपने आप को बनाना है तो दूसरे को मिटाओ। हमारे भारतीय धर्मों में तो नहीं है। वो भारतीय धर्म चाहे कोई भी हो जो भारत की ज़मीन से पैदा हुए हैं, उन धर्मों में नहीं है। वो चाहे मणिपुर के धर्म हो, चाहे आदिवासी धर्म हो, चाहे यहाँ के और बहुत सारे धर्म हैं जो रिलीजन है, उन सब में यही है कि किसी को मिटाकर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करना है, सबको जोड़कर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। और जो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि सचमुच सबका साथ और सबका विकास करना चाहिए। आपको क्या लगता है? ये मनोज के मन की बात थी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिख दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।